रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ਵੱਲੋਂ ਟੀਅਰ ਏਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 15 ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀਐਫ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੇਲ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਸੀਐਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਟਾਇਰ ਏਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਕੋਚ ਦਾ ਲੈਵਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਏਸੀ 3 ਟਾਇਰ ਕੋਚ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस कोच के निर्माण में कई बदलाव किए गए, जिस दे तहत थर्ड एसी दी 72 सीटां तो वधा के 83 सीटां कीतियां गईयां सन। हर कोच विच अंगहीन लोकां दी सहूलत दे नाल टॉयलेट दा दरवाजा तैयार किया गया है। यही नहीं, यात्रियों की सुविधा नूं ध्यान च रखदिआं कई तरह के सुधार भी इस दे डिजाइन विच कीते गए ने। इस दीआं सीटां दे दोनों पासे फोल्डिंग टेबल, बोटल होल्डर, मोबाइल फोन ते मैगजीन होल्डर भी उपलब्ध कराए गए ने। हर बर्थ ते पढ़न दे लई रीडिंग लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए ने। मिडल ते अपर बर्थ ते चढ़न दे लई पौड़ी दा डिजाइन बदलिया गया है ताकि ये देखण विच तां सुंदर लगे ही नाल ही यात्रियों नूं असुविधा दा सामना भी ना करना पए। हरी झंडी देने उपरंत फैक्ट्री के मैनेजर रविंदर गुप्ता ने कहा कि दुनिया का सब तो सस्ता ते सब तो बेहतरीन एसी यात्रा प्रदान करने वाला एसी इकनॉमी क्लास कोच आरसीएफ की गौरवमय यात्रा विच एक सुनहरा पड़ा है। हमें नई किस्म का कोच बनाना है जो कि एसी कोचेज़ में सबसे सस्ते किस्म का कोच हो, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे बड़ी हाई स्पीड से चलने वाली लाइनें सब जगह बढ़ रही हैं, उन लाइनों पर चलने वाले लोगों की भी तादाद बढ़नी चाहिए। तो ज़्यादा लोगों की एरिया में ये जो अफोर्डेबिलिटी लाना, अपना जो एसी ट्रैवल है उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इकोनॉमी क्लास की जो है वो हमारे मंत्री जी ने, मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने उन्होंने इसका वो किया, विचार किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके ऊपर हमारे आरसीएफ रेल कारखाने आगे बढ़ के काम किया और हम लोगों ने एक नई कंसेप्ट डेवलप की। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं अंदर से ऐसी हों जैसे कि एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ताकि जो लोग एयरक्राफ्ट में नहीं ट्रैवल कर सकते, जो रेलों में जाते हैं, उनको उसमें कुछ कमी महसूस ना हो। तो हमने इसको अपना मेन मुद्दा सामने रखते हुए ये सोचा कि अपना जो सबसे नीचे क्लास का एसी डब्बा है उसको इतना अच्छा बनाएं कि ऊपर वाले क्लास तो अपने आप उड़ जाएंगे। वो वाले जो डब्बे आज बनते हैं, जो सुविधाएं आज हमारे सबसे अच्छे डब्बे में दी जाती है, राजधानी के सबसे अच्छे डब्बे है उसमें, वो सारी सुविधाएं और उससे ज़्यादा हमने इस डब्बे में बिल्ड की। साथ ही हमने क्या किया कि इस डब्बे के अंदर हमने इंटीरियर डेवलपमेंट जो है वो स्पेस डेवलपमेंट कराया। तो इंटीरियर डिज़ाइन जो ऐसा बनाया है कि देखिए, जब आदमी ज़्यादा जाएंगे, बर्थ ज़्यादा होंगी तो कंजेशन तो आएगा ही, लेकिन कैसे हम कंजेशन को महसूस ना होने दें और कैसे ऐसा बनाएं। तो अभी आपने डब्बे के अंदर घुस के देखा होगा, इस डब्बे के अंदर कहीं कुछ निकला हुआ नहीं दिखाई देता, तो जितना स्पेस एनवलप है वो पूरा दिखाई देता है। बहुत सारी नई इनोवेशन इस डब्बे में की गई, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो इसमें डब्बे में अंदर है ना, वो कुछ भी पुराना नहीं है, हर चीज़ नहीं है। टॉयलेट के अंदर टैप्स वगैरह हमने वो लगाए पैर से चलने वाले। हमने जो कुशन यूज़ किए हैं वो एक नए किस्म के जो पहली बार इंडियन रेलवे में यूज़ हुए हैं, जो पीयू कुशन्स हैं, एक तरह से यूरोपियन ग्रेड फायर रिटार्डेंट्स के HL3 कंप्लायंट होते हैं। तो ये कुशन्स हैं। एक बहुत बड़ी जो शिकायत रहती थी एसी में वो ये थी कि जब भी आप एसी में ट्रैवल किए होंगे, कोई आदमी कहता था मुझे ठंड लग रही है, कोई कहता था मुझे गर्मी लग रही है, बेचारा सारी रात वो खींचतान चलती रहती थी। कोई कंबल मांगता था, कोई कहता था मुझे चादर कंबल भी नहीं चाहिए। तो हमने सोचा, बड़े दिनों से विचार था कि हम कैसे इसमें एक छोटी सी चीज़ जो हर कार में है, हर आदमी का अपना अपना एक एसी वेंट हो, जिसको जब दिल में आया खोला, बंद किया, अपनी गर्मी सर्दी कंट्रोल कर ली। तो वो एक्सपेरिमेंट स्टेज पर वह मुश्किल काम था, ऐसी डक्टिंग बनाना जो पूरी गाड़ी के अंदर हर जगह जाए। मेरे ख्याल दुनिया में शायद ये कहीं नहीं है। हमारी पहली गाड़ी है ट्रेन्स में जिसने एयरक्राफ्ट जैसी एयर डक्टिंग दी है हर किसी व्यक्ति को। मुश्किल काम था, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो हमारे इसमें साथ कम कर रहे हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की। हमारे डिज़ाइन ऑफिस ने भी किया। फाइनली आपने देखा जो प्रोडक्ट बन गया। तो ये आज पहला रेक बना। इस दौरान बड़ी सारी दिक्कतें आई, बंद हुआ, कुछ वो एजिटेशन चल रहा था क्योंकि बड़ौदा से सामान आ रहे थे,
बम्बई से सामान आ रहे थे, बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फाइनली ये जो है काम हो गया। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग एक ऐसा छाप हम लोग बना रहे हैं डब्बे की, जो कि हम और में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी इस आने वाले साल में हमें चार्ज दिया गया है कि जनरल एसी के डब्बे जो हैं, वो ऐसे डब्बे जो जनरल क्लास डब्बे होते हैं, उनको भी एयर कंडीशन किया जाए, क्योंकि जब गाड़ी 160 पे चलेगी तो उस पर जनरल, कई लोग कह रहे थे भाई जनरल क्लास का डब्बा एसी कर दोगे तो कौन बैठेगा। ना, ऐसी बात नहीं है। जब हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें नॉन एसी डब्बे लग ही नहीं सकते, तो उसमें जो जनरल क्लास का डब्बा होगा वो भी एसी करना ज़रूरी है। उसका डिज़ाइन भी हमने बना लिया है। उसके पीछे लगने वाला जो SLR होता है वो भी एसी करना पड़ेगा, जो नहीं, उसका भी हमने डिज़ाइन बना लिया। दोनों मंत्रालय के पास हैं, उनसे जैसी ओके मिल जाती है हम इन पे भी आगे बढ़ेंगे। उसको कब तक आज कितने कोचेज रोल आउट? आज हमने 15 कोचेज़ रोल आउट किया और ये क्रम जो है चलता रहेगा। देखिए, बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन बंद हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन तो एक बिल्कुल आदमी के लिए भी ज़रूरी है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है। कब तक आपूर्ति हो जाएगी? हमने सबसे जी बनाने कितने कोचेज़ हमें 247 कोचेज़ बनाने, 248 248 ना 240। कितना समय लगा सर डब्बे तैयार होने में? इस डब्बे को बनाने में हमें, देखिए, हमने प्रोसेस शुरू किया था दिसंबर के महीने से। नॉर्मली यदि इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो 8 से 10 महीने लगते हैं सिर्फ डिज़ाइन करने में। हम लोगों ने इसका जो है पहला प्रोटोटाइप कब बनाया था? फरवरी की शुरुआत में फरवरी की शुरुआत में हमने इसका पहला प्रोटोटाइप बना दिया था। उसके सारे ट्रायल वो इसलिए इतना जल्दी बनाया था कि इसके स्पीड ट्रायल, क्योंकि नया डब्बा है ना, इसके ऑसिलेशन ट्रायल होता है। रेलवे का बड़ा ही स्ट्रिंजेंट तरीका है टेस्ट करने का, उसको दौड़ा के ब्रेक करके टेस्ट किया जाता है। वो सारी टेस्टिंग पूरी हो गई और 160 किलोमीटर में डब्बा जो है क्लियर हो गया। पर उसके साथ ही हमने जब प्रोटोटाइप था उसको सब लोगों को कहा कि आप इसको देखिए, इसमें कमियां बताइए। लोगों ने हमें 70, 80, 90 कमियां बताई और ऐसी इतनी कमियां हमने खुद भी ढूंढी। वो मिला के फाइनली सारी दूर की और ये जो डब्बे अब निकल रहे हैं इनके अंदर वो जितनी कमियां थी वो दूर हो गई और हमें जो मिली वो भी दूर कर दी। तो एक नया प्रोडक्ट हमने जो है बड़े दिनों बाद इंडियन रेलवेज में डाला है, जो एकदम नया है। रेलवे इसका किराया कम करेगी? मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन इसको इकॉनमी कहा जा रहा है तो हो सकता है शायद कम करे। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध किए गए रेल पे? देखिए, ये डब्बा जो है LHP डब्बा है, तो ये इसके अंदर LHP की सारी जो सेफ्टी है वो मौजूद है। ये डब्बा क्रम्पल नहीं होता, इसमें CBC लगा हुआ है, इसके कंप्यूटराइज्ड ब्रेक्स हैं हर तरह से। और हमने जो इसमें इंटरनल डिज़ाइन में किया है, इसमें कहीं कोई शार्प एज या ऐसी चीज़ नहीं निकली दिखाई देगी। नॉर्मली ऐसा होता है डब्बों में कहीं हाथ में चोट लग सकती है, कहीं कोना निकला होता है। इस डब्बे के अंदर ये जो हमने इम्प्रूवमेंट किया ना, उनमें बड़ा ख्याल रखा है, महीन ख्याल रखा है, कोई एज नहीं मिलेगी आपको। व्हाट इज द कॉस्ट? इसकी कॉस्ट, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी कॉस्ट जो हम अभी तक एयर कंडीशन 3 टियर बना रहे थे उससे कुछ कमी। इसकी कॉस्ट है करीब 2,75,000 रुपये, 2,75,00,000 रुपये। AC टायर की उसकी 2,82 के करीब है, उससे कम हो, थोड़ा सा कम है। सर, ऑक्सीजन की कमी के बावजूद आपने इसको आज रोल आउट कर दिया, तो दिक्कत परेशानी पहले आपने? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो रेल डब्बा कारखाना है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करता। ये महीने में मिला के हमारे ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है वो है 3,000 लीटर जो है ऑक्सीजन हम एक महीने में करीब इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड। I have read even you have supplied oxygen to हाँ, one of the और hospital 30 in हम Amritsar सिलेंडर, Valley. 30 से 40 सिलेंडर हम रोज़ यूज़ करते हैं सिलेंडर लेवल पे। और ये कई किस्म की ऑक्सीजन है, अधिकांश ऑक्सीजन ऐसी है जो कि आदमियों के लिए यूज़ नहीं हो सकती। हाई प्योरिटी ऑक्सीजन है 99.99 जो हमारी लेज़र मशीन इस्तेमाल करती है, वो आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ट्रेन हैं जैसे शताब्दी राजधानी, उसमें फिटेड होंगे ये जी। कितने लगेंगे उसमें? दो होंगे? पता नहीं, अब हमें कहा गया बनाते जाइए। इसके बाद इस साल जो है इन डब्बों का और भी नंबर बढ़ा दिया गया, करीब ऑलमोस्ट 800-900 डब्बे जो हैं अगले एक साल के अंदर रेलवेज को भी दिए हुए हैं, बाकी कारखानों को अब दिया गया है इस साल में। तो मैं सोचता हूँ कि उनको भी शुरुआत करने में थोड़ा समय लगेगा। तो टारगेट कब तक टारगेट से तो डिले नहीं हुए? नहीं, हम बिल्कुल टारगेट पे हैं। टारगेट पे हैं, बिल्कुल टारगेट पे हैं। 248 भेजनी है, कब तक
इस साल में पूरे कर इस साल में पूरे हो जाए। और जो कमियां परेशानियां चल रही है, एजुकेशन चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी चल रही है, उससे जो अपना हमारा एनुअल जो टारगेट है वो फ्लक्चुएट तो नहीं होगा? देखिए ऐसा है कि एक महीना हमने शेल्स का, जो हमारे यहाँ दो काम होते हैं, एक तो हम शेल बनाते हैं और एक फर्निशिंग करते हैं। तो शेल बनाने का काम हमारा पिछड़ा, लेकिन हमने क्या अपने इस साल में, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन पिछले 1500 से के मुकाबले इस साल 2000 तक जा रहा था, तो हम लोगों ने अपना बैलेंसिंग करने के लिए जितनी शेल बन सकती थी बना के रखी थी पिछले महीनों में। ठीक है। वो हमारा स्ट्रेटजी काम आया। हमने सोचा था कि वो बैलेंसिंग में काम आएगा, पर वो इस साल जब शेल ही नहीं बनी इस महीने में, तो हमने वो इस्तेमाल करना पड़ा, वो यूज़ हो गए। पर अब हम तैयार हैं पीछे से, जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है हम शेल बना के दोबारा भरेंगे। इस महीने का टारगेट नेक्स्ट इस महीने देखिए, इस महीने सारे रेल के कारखाने बंद रहे हैं। ओके। सबने 10-10, 12-12 गाड़ी बनाई है। जी। हमने मेरे ख्याल में इस महीने 110 गाड़ी बनाई। अरे वाह। तो मतलब हमारे लोग जो हैं वो 50% मैन पावर के साथ आपने ये काम किया ना? बिल्कुल, और मैं नतमस्तक हूँ अपने लोगों के लिए कि उन लोगों ने अपना काम किया। थैंक यू। ट्रायल के लिए पहुंच गया था और इसमें कुछ चेंजेस है? नहीं, कोच वैसे एकदम ठीक है, लेकिन जैसे कहीं कोना निकला है, कहीं वो मिल नहीं रहा, कहीं कोई दरवाज़ा फ्री नहीं है, वो सब किस्म की चीज़ें, या कुछ जैसे हवा, उसमें जो हमने वेंट बनाया था उसमें हवा कुछ कम आ रही थी। जिस दिन पहले दिन कोच बनी उस दिन मैंने खुद ने पॉइंट आउट किया, भाई हवा क्यों नहीं लगती है। फिर पता लगा कि इसके अंदर जो हमने एक डक्टिंग के अंदर एक डक्टिंग डाली है, वो डक्टिंग पिचक गई थी गर्मी से। इसके डोर ऑटोमेटिक नहीं, ये डोर ऑटोमेटिक अंदर भी स्लाइडिंग ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं Manual है है, सारा। मैनुअल है, हाथ से खुलते हैं। और जैसे शताब्दी में होते हैं वही है। मैं रिव्यू पढ़ रहा था, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड चीपेस्ट एयर कंडीशन कोच। इट इज़ दुनिया की। अब Even China मैं and डंके की चोट पे बोलता हूँ आपको। देखिए ऐसा ना, ये स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल होता है, और मैं इन मामलों में बड़ा कंजर्वेटिव आदमी हूँ, कि ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है और जो इंटीरियर है, ये दुनिया के किसी भी डिज़ाइन, देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो होती है हमारे प्रोडक्ट्स की इंडिया में, उसको मैं ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डिज़ाइन कंसेप्शन से हम एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कोच आज निकली है, ये ट्रूली अंदर से वर्ल्ड स्टैंडर्ड की कोच है। आप किसी भी देश की कोच को लाके अंदर से देखेंगे, आपको हो सकता है कि लगे देखिए जर्मन कोच है, इसका जर्मन मटेरियल थोड़ा बेहतर बना हुआ है, लेकिन कंसेप्चुअली डिज़ाइन में हम बिल्कुल इंफीरियर नहीं है, और ये ओरिजिनल डिज़ाइन, कोई कॉपी कैट नहीं है बिल्कुल भी। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਡਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।